म्यूचुअल फंड्स, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, गैस सिलेंडर के दाम, इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़े कौन कौन से नियमों में होने जा रहे हैं बदलाव। 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2025-26 शुरू होने जा रहा है। ऐसे में मार्च के आखिरी दिन ही जान लीजिए कि कल यानी 1 अप्रैल से कौन से नियम कायदे बदलने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे सीधे हर घर हर जेब पर देखने को मिल सकता है। इन बदलावों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतें, आपके बैंक खाते, डेबिट कार्ड से लेकर क्रेडिट कार्ड पर असर देखने को मिलेगा। यही नहीं, हाईवे पर यात्रा करना भी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि कई रूट पर टोल टैक्स में इजाफा होने वाला है। चलिए आपको बताते हैं ये 10 बड़े बदलाव। ऑयल एंड गैस कंपनियों की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 अप्रैल से बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर जिसकी कीमतें घटती बढ़ती देखने को मिली हैं, तो वहीं लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें यथावत बनी हुई हैं। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। दूसरा बड़ा बदलाव, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी पहली तारीख से संशोधन देखने को मिल सकता है। वहीं कंपनियां एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ के भाव में भी 1 अप्रैल 2025 को बदलाव कर सकती है। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपके वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा और राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। सबसे जरूरी टैक्स स्लैब की बात करें तो बता दें कि बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा गया था। ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। अब बात टीडीएस की। बता दें कि टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए अलग अलग वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। इसी तरह किराए की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपए सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है। बात टोल टैक्स को लेकर करें तो बता दें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी कि एनएचएआई ने आज यानी 31 मार्च की आधी रात से टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिसका सीधा असर आपकी हाईवे की यात्रा पर पड़ सकता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, NH9 से गुजरने वाले यात्रियों को भी टोल टैक्स के तौर पर ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। अगर आपका फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा हुआ है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो इसकी सेवाएं बंद की जा सकती हैं। रुपए डेबिट सिलेक्ट कार्ड में कुछ बड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलने जा रहा है। वहीं हर तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा भी मिलेगी। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी समेत दूसरे जो बैंक हैं, ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित करने के लिए जा रहे हैं।